दोस्तों, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, आप जद्दोजहद करते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए। कई चीज़ें आप बहुत दिल से चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ये मुझे मिलना चाहिए। मैं गाड़ी चाहता हूँ बट गाड़ी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये चाहिए मगर ये मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैं उस जगह पर घूमने जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। मैं एक ऐसा जॉब चाहती हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो की एक एक लाइन को ध्यान से देखते रहिए। अब मैं शुरू करता हूँ आपको बड़े मतलब की और पते की बात। वो ये कि चाहते तो सभी हैं, ऐसा कौन है जो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ना चाहता हो। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं और तीसरा पर्सन भी चाहता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। कोई घर चाहता है, कोई बंगला चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई ऐशो आराम चाहता है, कोई पैसे चाहता है, कोई घूमना चाहता है, कोई खाना चाहता है, कोई पहनना चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। लेकिन दोस्तों, मेहनत भी करते हैं, उसके बाद भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्यों नहीं कर पाते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? दोस्तों, आज मैं आपको पते की बात बताता हूं। अब आप ध्यान से सुनिए कि जिस व्यक्ति को कोई बुरी लत लगी हो, आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा होगा, जरूर देखा होगा। किसी बुरी चीज की किसी व्यक्ति को आपने ऐसा देखा होगा, जरूर देखा होगा, जिसको किसी ना किसी व्यसन की बुरी आदत होती है। चाहे वो बीड़ी हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, शराबी हो, कोई भी आपने देखा होगा। और मैंने अक्सर करके देखा है और आपने भी देखा होगा कि ये अपनी आदत से इतने लाचार हो जाते हैं, इतने लाचार हो जाते हैं आदत के सामने, अपने घुटने टेक देते हैं कि इनको वो जो चीज़ है जिसकी आदत लगी हुई है वो चाहिए ही चाहिए। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। वो कपड़ा पहनने में कंजूसी कर लेगा, वो हेयर ऑयल लगाने में कंजूसी कर लेगा, वो खाना खाने में कंजूसी कर लेगा, वो घर में अपने ज़रूरी सामान जो होंगे उनको खरीदने में लोभ कर लेगा, पैसा वहाँ से बचा लेगा। लेकिन जिस चीज़ की उसे आदत है, जिस चीज़ की उसे हैबिट लग चुकी है, जिस चीज़ की उसे एडिक्शन हो चुकी है, जिस चीज़ का उसे नशा हो चुका है, जिसका आदी वो हो चुका है या हो चुकी है, वो उसे हर संभवतः हर कीमत पर प्राप्त कर ही लेता है जब उसे ज़रूरत होती है। यानी कि अगर उसे शाम को ज़रूरत है तो वो शाम होने से पहले पहले उसका इंतज़ाम कर ही लेता है। चाहे कहीं से भी करे, कैसे भी करे, हालात चाहे जो भी हो, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कैसी भी हो, लेकिन जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से चाहत हो जाती है, प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है, वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। यस एंड नो। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि कुछ लोग बारात में जाते हैं, बाराती, और एक नई जगह पर बारात जा रही होती है। उनको ये तक नहीं पता होता है कि वो उस जगह पर शहर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की बोली भाषा कैसी है, या फिर वहाँ किस तरफ कौन सा मार्केट लगता है, कौन सी जगह कहाँ मिलती है, पता नहीं। और बारात जैसे ही पहुँचती है उसके 5 मिनट बाद ही वो बंदा पता लगा लेता है कि शराब कहाँ मिलेगी, बीड़ी कहाँ मिलेगी, गुटखा कहाँ मिलेगा, तंबाकू कहाँ मिलेगी, जो भी उसे एडिक्शन है, जो भी उसे एडिक्शन है। अब एग्जाम्पल के लिए हम शराबी को ही ले लेते हैं कि शराबी 5 मिनट में ये पता लगा लेगा बारात में पहुंचते ही
जहां बारात पहुंचनी है उस जगह पर पहुंच कर के वो गाड़ी से उतरेगा और 5 मिनट के अंदर पता लगा लेगा कि शराब कहाँ मिलती है। वो उसका इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही लेगा, जरूर कर लेगा। कैसे कर लेता है वो, कैसे कर लेता है? वो इसलिए कर लेता है कि उसको वो चाहिए, या वो इसलिए कर लेता है कि वो चाहिए ही चाहिए। उसके बगैर तो काम चलने वाला है ही नहीं। बारात के बगैर काम चल सकता है उसका, लेकिन शराब के बगैर काम नहीं चलेगा। यही सूत्र आप भी कई चीजों में अपनाते होंगे। आप अपने काम में आजमाते होंगे, आप अपने बच्चों से बात करने में आजमाते होंगे, आप अपनी बीवी के साथ आजमाते होंगे, आप अपने प्रेमी के साथ आजमाते होंगे कि उनसे मैं बात ना करूं तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती, मुझे उनसे तो बात करनी ही करनी है। माँ बाप के बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर मैं आपको गलत साबित कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ कि जिस जगह पर आप जो एफर्ट्स लगा करके, जिस जगह पर आप ऑलरेडी सफल हैं, अगर वही एफर्ट्स आप वहाँ लगा दें जहाँ आपको कोई भी चीज़ चाहिए और उसे प्राप्त करने में अगर आप वहाँ उस जगह पर मेहनत करने लग जाएं और उसी नीति से, उसी कोशिश के साथ, उसी लगन के साथ उतने ही एफर्ट्स लगा करके अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उस चीज़ से मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी चीज़ से प्यार हो जाता है तब कोई चीज़ हासिल होती है। यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप थक जाते हैं। यदि आपको थकान होती है, यदि आप परेशान हो जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं, वो काम आपकी पसंद का नहीं है, आप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। 4 पैसे कमाने के लिए आपको करना पड़ रहा है, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करना पड़ रहा है, बच्चों को, परिवार को खुश रखने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको वो काम करना पड़ रहा है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो काम आपके इंटरेस्ट का है, आपकी पसंद का है, वो काम अगर आप करोगे और उसमें वही एफर्ट्स लगा दोगे तो आपको थकान नहीं होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कितना टाइम हो गया, कितनी देर से आप काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत आपने कर ली है। तो आपको अगर हद पार मेहनत करनी है ना, तो वहाँ करिए जहाँ आपका लगाव है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है और उस चीज़ से प्यार है। जब किसी चीज़ से प्यार हो जाएगा ना, तो आप उस शराबी की तरह मेहनत करोगे और बगैर उसके बगैर नहीं रह पाओगे। अगर इतना प्यार आप किसी काम से कर सकते हैं, किसी चीज़ से कर सकते हैं, किसी वस्तु से कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से कर सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रकृति एक फिल्म का डायलॉग भी है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पर फिट बैठता है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत के साथ चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की हद पार मेहनत अगर आप करने के लिए तैयार हैं, इसी शिद्दत के साथ अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इसी लगन से आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। याद रखना, आपको वो नहीं मिलेगा जो चाहिए, आपको वो मिलेगा जो चाहिए ही चाहिए। चाहिए वही मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा आपके बीच में। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।